सोचो, एक ऐसा कंप्यूटर जो छोटे छोटे जीवों से चलता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। कोलकाता के वैज्ञानिकों ने ऐसा ही एक नया कंप्यूटर बनाया है जो बैक्टीरिया से मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये बैक्टीरिया, जो आमतौर पर हमारे आसपास होते हैं, अब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में सक्षम है। ये खोज मेडिसिन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड्स में क्रांति ला सकती है। सोचिए, अगर हम इन जीवों का उपयोग करके नई दवाइयां बना सकें या पर्यावरण को साफ कर सकें, तो हमारी दुनिया कितनी बदल जाएगी। ये कंप्यूटिंग के फ्यूचर की एक झलक है, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी मिलकर नई संभावनाओं को जन्म देते हैं। ये सिर्फ एक शुरुआत है और आगे चलकर हम और भी अद्भुत चीजें देख सकते हैं। ये खोज बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की एक नई दुनिया खोलती है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां जीवित कोशिकाओं का उपयोग करके डेटा प्रोसेस किया जाता है। सिलिकॉन चिप्स और इलेक्ट्रिसिटी की जगह ये कंप्यूटर्स लिविंग सेल्स के अंदर होने वाले कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस पर निर्भर करते हैं। ये सेल्स अपने आप में छोटे छोटे कंप्यूटर्स की तरह काम करते हैं। ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स से बिल्कुल अलग है और ऐसे फ्यूचर की झलक दिखाता है जहां नेचर और टेक्नोलॉजी साथ मिलकर काम करते हैं। ये एक ऐसा फ्यूचर है जहां हम प्रकृति की शक्ति का उपयोग करके नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं। लेकिन बैक्टीरिया, जो सिर्फ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, वो मैथ्स के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं? ये सवाल जितना अजीब लगता है, उतना ही फैसिनेटिंग भी है। इसका जवाब उनके डीएनए में छुपा है। डीएनए, जो लाइफ का ब्लूप्रिंट है, उसमें ऐसी जानकारी होती है जो बैक्टीरिया को कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने में मदद करती है। वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया के जेनेटिक कोड को बदलकर उन्हें प्रोग्राम करना सीख लिया है। यह प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है, जिसमें डीएनए के स्पेसिफिक सेक्शंस को मॉडिफाई किया जाता है। इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, जैसे कि मेज सॉल्व करना या कैलकुलेशन करना। ये इंस्ट्रक्शंस बैक्टीरिया के बिहेवियर को डायरेक्ट करते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस बैक्टीरिया के डीएनए में एनकोडेड होते हैं और इन्हें जेनेटिक सर्किट्स कहते हैं। जेनेटिक सर्किट्स डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक फंक्शंस को ट्रिगर करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, वैसे ही जेनेटिक सर्किट्स सेल के अंदर बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। ये सर्किट्स बायोलॉजिकल सिस्टम्स को मैनिपुलेट करने का एक पावरफुल टूल है। इन सर्किट्स को केयरफुली डिजाइन करके वैज्ञानिक बैक्टीरिया को स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना भी शामिल है। ये बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जैसे कि लॉगरिथम्स और डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो ट्रेडिशनली कंप्यूटर्स ही कर पाते हैं। इस तरह के एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि नेचर के सबसे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी अगर सही तरीके से प्रोग्राम किए जाएं, तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। ये रिसर्च फ्यूचर में कई साइंटिफिक और मेडिकल ब्रेक थ्रूज का आधार बन सकती है। इस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं। मेडिसिन में बैक्टीरियल कंप्यूटर्स बीमारियों का जल्दी और एक्यूरेटली डायग्नोसिस करने में मदद कर सकते हैं। सोचो, एक ऐसी गोली जो लाखों टाइनी कंप्यूटर्स से भरी हो और आपके शरीर में किसी स्पेसिफिक डिजीज मार्कर को डिटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम्ड हो। इन बैक्टीरियल कंप्यूटर्स का इस्तेमाल बीमार सेल्स तक डायरेक्टली दवा पहुंचाने के लिए भी किया जा सकता है, जिससे साइड इफेक्ट्स कम होंगे और ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव होगा। शरीर में स्पेसिफिक सेल्स को टारगेट करने के लिए बैक्टीरिया को प्रोग्राम करने की एबिलिटी पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए नई संभावनाओं को जन्म देती है। बैक्टीरियल कंप्यूटर्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कल्पना कीजिए, इन माइक्रोस्कोपिक हेल्पर्स को प्रदूषित नदी में छोड़ा जाता है। इन्हें हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करने और उन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है, जो एनवायरनमेंट को एफिशिएंट और इको फ्रेंडली तरीके से साफ कर सकते हैं।
ये टेक्नोलॉजी एनवायरमेंटल डिजास्टर्स को मॉनिटर और उनसे निपटने के तरीके को बदल सकती है। बैक्टीरिया को ऑयल स्पिल्स को डिटेक्ट करने, प्रदूषण के फैलाव को ट्रैक करने या प्लास्टिक वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है, जो दुनिया की कुछ सबसे बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रदान करते हैं। सेक्शन 5 बैक्टीरियल फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी उतने ही प्रॉमिसिंग हैं। बैक्टीरिया का इस्तेमाल पहले से ही कई इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में किया जाता है, जैसे कि फर्मेंटेशन और बायोरिमीडिएशन। लेकिन बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग के साथ हम बैक्टीरिया को और भी कॉम्प्लेक्स टास्क्स परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। सोचो, बैक्टीरिया से चलने वाले कारखाने जो बायोफ्यूल्स, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स या कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल्स बनाते हैं। ये माइक्रोबियल फैक्ट्रीज मिनिमल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं और ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस से कम वेस्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्शन 6 द फ्यूचर ऑफ बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग। मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बैक्टीरिया की खोज तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे वैज्ञानिक बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे, हमें और भी आश्चर्यजनक ब्रेकथ्रूज देखने को मिलेंगे। इस टेक्नोलॉजी में अनगिनत इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की क्षमता है, जो मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सस्टेनेबल और एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रदान करती है। एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स का उपयोग नए मटेरियल्स डिजाइन करने, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन बनाने और यहां तक कि ह्यूमन ब्रेन के साथ सीधे इंटरफेस करने के लिए किया जाता है। संभावनाएं हमारी कल्पना तक सीमित हैं। सेक्शन 7 द पावर ऑफ जेनेटिक सर्किट्स। बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की पूरी क्षमता को अनलॉक करने की जेनेटिक सर्किट्स को समझना और उन्हें मैनिपुलेट करना है। ये सर्किट्स जो लिविंग सेल्स के डीएनए में इनकोडेड होते हैं, बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन सर्किट्स को डिजाइन और इंजीनियर करके वैज्ञानिक बैक्टीरिया को स्पेसिफिक टास्क्स अविश्वसनीय प्रिसिजन के साथ परफॉर्म करने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। इन जेनेटिक सर्किट्स की कॉम्प्लेक्सिटी और सोफिस्टिकेशन लगातार विकसित हो रही है, क्योंकि वैज्ञानिक नई डिस्कवरीज कर रहे हैं। इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को बनाने की एबिलिटी भविष्य में और भी पावरफुल और वर्सेटाइल बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स का मार्ग प्रशस्त करेगी। सेक्शन 8 चैलेंजेस ऑन द होराइजन। बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग की अपार संभावनाओं के बावजूद अभी भी कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना बाकी है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इन सिस्टम्स की सेफ्टी और रिलायबिलिटी को इंश्योर करना है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया को केयरफुली कंट्रोल करना होगा ताकि एनवायरनमेंट या ह्यूमन बॉडी में अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस को रोका जा सके। एक और चुनौती इन सिस्टम्स की एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए फर्दर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत है। प्रॉमिसिंग होने के बावजूद बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है और इसे व्यापक रूप से अपनाए जाने से पहले सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स की आवश्यकता है। Section 9 A New Frontier in Computing. In this chapter, we delve into the groundbreaking discoveries that are reshaping the landscape of modern computing. मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले बैक्टीरिया की खोज ने कंप्यूटिंग में एक नए मोर्चे को खोल दिया है। ये बैक्टीरिया जो जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम हैं, कंप्यूटिंग की दुनिया में एक क्रांति ला रहे हैं। बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग में अनगिनत इंडस्ट्रीज में क्रांति लाने की क्षमता है, जैसे कि हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल साइंस और मैन्युफैक्चरिंग। ये तकनीक न केवल हमारी कंप्यूटिंग क्षमताओं को बढ़ा रही है, बल्कि इसे अधिक सस्टेनेबल और एफिशिएंट बना रही है, जो मानवता की कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों का सस्टेनेबल और एफिशिएंट सॉल्यूशंस प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, बायोलॉजिकल कंप्यूटिंग का उपयोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ऑप्टिमाइज करने में किया जा सकता है, जिससे हमारी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो सके। जैसे जैसे वैज्ञानिक जेनेटिक सर्किट्स के रहस्यों को उजागर करते रहेंगे और लिविंग सेल्स की शक्ति का उपयोग करते रहेंगे, हम और भी अधिक सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशनल मॉडल्स देखेंगे। हम आने वाले वर्षों में और भी ग्राउंड ब्रेकिंग एडवांसमेंट्स देखने की उम्मीद कर सकते हैं। ये एडवांसमेंट्स न केवल कंप्यूटिंग की दुनिया को बदल देंगे,
बल्कि हमारे दैनिक जीवन को भी प्रभावित करेंगे। ये कंप्यूटिंग के एक रोमांचक नए युग की शुरुआत है, जहां हम नई संभावनाओं और अवसरों की खोज करेंगे, जहां बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए विलय करते हैं। संभावनाएं अनंत हैं और ये विलय हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा और भविष्य संभावनाओं से भरा है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां कंप्यूटिंग और बायोलॉजी का संगम हमें अकल्पनीय संभावनाओं की ओर ले जाएगा।